गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस चैप्टर वाइज सीरीज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, ईमेल सोशल नेटवर्किंग ई गवर्नेंस। चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। इससे पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 में 1 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व किए। चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 में 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन सोल्व किए, और आज 61 से लेकर 90 तक यानी कि 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। 61 से यानी कि आज का पहला क्वेश्चन 61। कई सोशल मीडिया साइट और सेवाएं वैध खाता सत्यापन के लिए प्रदान करती हैं। मैनी सोशल मीडिया एंड सर्विसेज प्रोवाइड फॉर वैलिड अकाउंट वेरिफिकेशन। यानी जो सोशल मीडिया होती हैं या कोई सोशल मीडिया साइट वगैरह सेवाएं वगैरह, तो खाता सत्यापन यानी कि अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए क्या करती हैं? रेटिना स्कैनिंग, फिंगरप्रिंट स्कैनिंग, कैप्चा, टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा हमारा डी, टू स्टेप वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन, ईमेल भेजने का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेंडिंग ईमेल? पत्र व्यवहार, लिखना, सीखना या फिर चैट करना। तो फ्रेंड्स, ईमेल भेजने का जो उद्देश्य है, जो पर्पज है हमारा, वो क्या होता है? पत्र व्यवहार, कोरेस्पोंडेंस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, ई टोल रखता है, ई टोल कीप्स। ई टोल क्या रखता है बताइए? केंद्र और राज्य स्तर की परियोजनाओं के लेन देन के आंकड़े, लोक नृत्यों के प्रकारों के बारे में डेटा, प्रत्येक व्यक्ति का ई मेल लेन देन डेटा, डी लोक संगीत डेटा। तो ई टोल क्या रखता है? केंद्र और राज्य स्तर की परियोजनाओं के लेन देन के आंकड़े, ट्रांजैक्शन डेटा ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी क्लिक मॉडल पर आधारित सशुल्क विज्ञापन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वी क्लिक मॉडल पर आधारित सशुल्क विज्ञापन कहलाते हैं। खोज इंजन अनुकूलन, प्रतिक्रिया, स्रोत विज्ञापन, प्रायोजित खोज इंजन विज्ञापन। पृथ्वी क्लिक पर यानी कि जब आप यूट्यूब वगैरह गूगल वगैरह पे कुछ क्लिक करते हो, वहां पर कोई वीडियो वगैरह ओपन करते हो, तो आप देखते होगे कि वहां पर एक ऐड चलती है। क्या चलती है? वहां पर ऐड चलती है, जिसे स्पॉन्सर्ड बोलते हैं। तो स्पॉन्सर्ड सर्च इंजन यानी कि प्रायोजित खोज इंजन विज्ञापन। पृथ्वी क्लिक मॉडल पर आधारित सशुल्क यानी कि कौन से विज्ञापन चलते हैं वहां पर? प्रायोजित खोज इंजन विज्ञापन। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, टू फॉरवर्ड अ मैसेज वी यूज ऑप्शन। किसी संदेश को अग्रेसित करने के लिए हम किस विकल्प का उपयोग करते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास किसी ने मैसेज करा, ठीक है, आप उसका रिप्लाई देना चाहते हैं यानी उसको आंसर देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? वहां पर रिप्लाई यूज करेंगे। किसी को अगर आंसर देना है तो रिप्लाई यूज करेंगे, बट जो आपके पास मैसेज आया है वो आगे किसी और लोगों को भी पहुंचाना है, आगे तक इसको शेयर करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करता है, यानी कि जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ना एंड का, तो ईमेल में यूजर नेम और डोमेन को ये वाला सिंबल अलग करता है? नहीं, एट द रेट अलग करता है। ईमेल में यूजर नेम डोमेन को कौन अलग करता है? एट द रेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, फॉल्स, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, यहां पर फ्रेंड गलत हो गया है, यहां पर उमंग आएगा।
उमंग ऐप कितनी भाषाओं का संयोजन है? उमंग ऐप कितनी भाषाओं का संयोजन है? तो मैंने पीछे आपको बताया था कि उमंग ऐप में कितनी भाषाएं यूज होती हैं? 13, यानी कि 13। उमंग ऐप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी लैंग्वेज? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, IMEI का पूरा नाम क्या है? IMEI का आपको पूरा नाम बताना है, क्या है? ऑप्शन ए, इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बी, ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी। ऑप्शन डी, ऑल। तो IMEI का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, ट्विटर हैंडल प्रतीक द्वारा पूर्ववर्ती है। ट्विटर हैंडल प्रतीक द्वारा पूर्ववर्ती है। ट्विटर हैंडल्स आर प्रोसीड बाय द सिंबल। तो ट्विटर हैंडल का जो प्रतीक है यानी कि पूर्ववर्ती, वो है हमारा @। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, @। ट्विटर पर एक उपयोगकर्ता नाम अधिकतम कितने वर्णों का हो सकता है? हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स इज ट्विटर यूजर नेम है? यानी कि जो ट्विटर होता है हमारा, जो कि फिलहाल अब बंद हो चुका है, पहले ट्विटर चलता था हमारा, तो उसमें अगर हम कोई यूजर नेम लिखेंगे तो कितने कैरेक्टर का हो सकता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, 15 कैरेक्टर का यूजर नेम हमारा ट्विटर पर होता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फेसबुक पर कितनी प्रतिक्रियाएं हैं? हाउ मेनी रिएक्शन ऑफ फेसबुक? फ्रेंड्स, आप सब फेसबुक के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि फेसबुक क्या होता है। अगर वहां पर किसी ने कोई पोस्ट की फेसबुक पर, तो आप उसको रिप्लाई देते हैं। रिप्लाई में किस सिंबल का यूज करते हैं? आप लाइक करते हैं अगर कोई पोस्ट अच्छी लगती है तो, लव का साइन क्रिएट करके आप भेजते हैं, और यहाँ पर केयर का साइन, हा हा, वाओ, सैड, एंग्री। यानी कि जो उस पर प्रक्रियाएं होती हैं वो कितनी होती है? 7 टाइप्स की होती हैं। यानी आप किसी भी पोस्ट पर फेसबुक में आप 7 प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। एक भी यूज कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। यानी कि 7 प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पर, तो 7 आप अलग अलग भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, इनके नाम लिखे हैं, जैसे ये वाला लाइक हो गया, ये वाला लव हो गया, ये केयर हो गया, ये हाहा हो गया, ये वाव हो गया, ये सैड और ये एंग्री। नोट, पहले 6 प्रतिक्रियाएं होती थी। अब देखिए फेसबुक में पहले जब हम किसी को रिप्लाई देना होता था प्रतिक्रियाओं के द्वारा, तो वहां पर हमें 6 मिलती थी प्रतिक्रियाएं, लेकिन अब एक बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर 7 होती हैं। अगर विकल्प वहां पर आ जाए और वहां पर 7 नहीं बल्कि 6 दे रखा है, ठीक है, तो आपको 6 पर टिक लगाना है। और अगर 6 और 7 दोनों है तो आपको 7 पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, फेसबुक में एक बार कितनी तस्वीरें अपलोड की जा सकती हैं? हाउ मेनी फोटोज कैन बी अपलोडेड टू फेसबुक एट वंस? यानी कि एक ही बार में फेसबुक में कितनी तस्वीरें यानी कि पिक्चर अपलोड की जा सकती हैं? 40, 50, 60 या फिर 80? तो फ्रेंड्स, फेसबुक में एक बार में आप 80 तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। 80, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, जो डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है,
डिजी लॉकर से संबंधित क्या नहीं है? यह पुश एंड पुल पर काम करता है, यह दस्तावेज साझा कर सकते हैं, यह सुरक्षित है, यह क्लाउड है। तो क्या नहीं है, ये इसमें आपको पूछा गया है। तो देखिए, दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, यह सुरक्षित होता है और ये क्लाउड है। बट यह पुश एंड पुल पर काम करता है, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें क्या पूछा है कि डिजी लॉकर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इट वर्क ऑन पुश एंड पुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? भ्रष्टाचार विभाग, वित्त विभाग, नगर पालिका विभाग, पेट्रोलियम विभाग। तो स्वच्छ भारत अभियान ऐप किस विभाग से संबंधित है? तो नगर पालिका विभाग यानी कि म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नगर पालिका विभाग। क्वेश्चन नंबर 75, उस प्रोग्राम का नाम जो आपको ईमेल संदेश देखने की सुविधा देता है वह माइक्रोसॉफ्ट वीडियो, यानी कि उस प्रोग्राम का नाम आपको बताना है जो ईमेल संदेश देखने की सुविधा देता है वह माइक्रोसॉफ्ट वीडियो होता है। फॉल्स, स्टेटमेंट गलत है, नहीं होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। 76 क्वेश्चन नंबर, ऑन डिमांड मेल रिले, ओडीएमआर, इसका फुल फॉर्म भी है। ओडीएमआर ऑन डिमांड मेल रिले क्या है? ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी SMTP/N SMTP एक्सटेंशन, ऑप्शन सी SMTP सुरक्षा के लिए प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी वेब पृष्ठों के लिए प्रोटोकॉल। तो ODMR क्या है? SMTP यानी कि एक SMTP एक्सटेंशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? विच ऑफ दीज इज द इजीएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन? लेटर, नन ऑफ दीज, ईमेल या फिर फैक्स? तो संचार का सबसे आसान तरीका ईमेल होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल चित्र किसका होना चाहिए? द प्रोफाइल पिक्चर डिस्प्लेड इन सोशल मीडिया शुड बी ऑन फोटो, खुद का फोटो यानी जो सोशल मीडिया आप चला रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड का फोटो, एनीबडी किसी का भी फोटो, ऑन फैमिली फोटो केवल परिवार का फोटो। तो सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल चित्र अपना खुद का लगाना चाहिए, यानी कि ऑन फोटो, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, IRCTC का मतलब क्या है? फ्रेंड्स, इसमें फुल फॉर्म को पूछा गया है कि IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? IRCTC स्टैंड्स फॉर, देखिए राइट आंसर की तरफ आते हैं, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कारपोरेशन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं? हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिसेस आर प्रेजेंट इन द कंट्री, यानी कि अपने देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं? तो 37। प्रश्न अगर आता है कि देश में कितने पासपोर्ट कार्यालय मौजूद हैं, तो अभी तक 37 है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? विच इज अ वैलिड ट्विटर हैंडल? ऑप्शन सी @learn, ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 82, टू मेंशन समवन इन अ व्हाट्सएप ग्रुप वी यूज द सिंबल। यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का उल्लेख करने के लिए हम प्रतीक का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं बताइए? एट द रेट का। व्हाट्सएप ग्रुप में किसी का उल्लेख करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एट द रेट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, आप ईमेल शब्दावली में बी सीइंग यू को कैसे संक्षिप्त करेंगे? हाउ वुड यू एब्रीवेट वी सीइंग यू इन ईमेल jargon? यानी कि बी सीइंग यू एक शब्द है, यानी कि इस शब्दावली में से आप इसको शॉर्ट करेंगे तो उसकी शॉर्ट क्या बनेगी? बी सीइंग यू की बी एस यू, बी सी आई एन यू, बी सी आई एन बाई यू, बी सी एन यू। तो बीइंग सीइंग यू, बीइंग सॉरी बी फॉर बी, सीइंग यू, सी एन सीइंग यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को कहा जाता है? पेड एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन अ पर क्लिक मॉडल इज कॉल्ड रेफरेबल लिंक्स, फीडबैक, सिग्नल या फिर सर्च एडवर्टाइजिंग। तो पृथ्वी क्लिक मॉडल के आधार पर भुगतान विज्ञापन को सर्च एडवर्टाइजिंग बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सर्च इंजन सर्च एडवर्टाइजिंग। 85 क्वेश्चन नंबर, इंस्टाग्राम आपकी तस्वीरों को अपलोड करने से पहले उन्हें ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई फिल्टर प्रदान नहीं करता है। इंस्टाग्राम डज नॉट प्रोवाइड एनी फिल्टर टू ऑप्टिमाइज योर फोटोज बिफोर यू अपलोड देम। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। इंस्टाग्राम आपकी तस्वीरों को अपलोड करने से पहले उन्हें ऑप्टिमाइज करने के लिए कोई फिल्टर प्रदान नहीं करता है। फॉल्स। यानी कि आप इंस्टाग्राम में अपलोड करने से पहले आप फिल्टर के द्वारा फोटो को जो है ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये तो मना कर रहा है, स्टेटमेंट नहीं करता है, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा, जबकि हम कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, आउटलुक में अधिकतम अनुलग्नक का आकार है? मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक इज। आउटलुक में अधिकतम जो अनुलग्नक का आकार है वो कितना है? 20 MB। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा बिग डेटा क्लस्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट बिग डेटा क्लस्टर? एमेजॉन, एप्पल, गूगल या फिर फेसबुक? तो दुनिया का सबसे बड़ा बिग डेटा क्लस्टर क्या है हमारा? एमेजॉन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, उमंग ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? उमंग ऐप इज डेवलप्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, HRD मंत्रालय। तो उमंग ऐप को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, आउटबॉक्स और ड्राफ्ट एक ही चीज है? आउटबॉक्स एंड ड्राफ्ट आर द सेम थिंग्स। फ्रेंड्स, आउटबॉक्स हमारा अलग होता है, ड्राफ्ट अलग होता है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि एक ही चीज है। तो गलत हुआ स्टेटमेंट, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर, फॉल्स हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90,
कुछ वेबसाइट्स जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं क्या कहलाती हैं? सामाजिक नेटवर्किंग साइट, नेट बैंकिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट या खोज इंजन। कुछ वेबसाइट जो मित्रों द्वारा और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं वह क्या कहलाती हैं? सामाजिक नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नीचे फ्रेंड्स हमने 1 से लेकर 90 तक की आंसर की दे रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।